हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड से ही समझ में आ रहा है। माइक्रो मीन्स छोटे, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजीली देख सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसी पर डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप, जिन्हें आप किससे देख सकते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोप से, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई। ये एक प्यारा सा डायग्राम आपके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होते हैं? हमारे एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो कंटिन्यू देखें मेरी वीडियो को और फटाक से इस चैप्टर को रिवाइज करें। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस भी हमारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उन्हें भी हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, बट वो डिफरेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से। क्यों? क्योंकि वो डेड भी होते हैं और लाइव जिंदे भी होते हैं। डिपेंड करता है वो किसकी बॉडी में प्रेजेंट हैं। ये देखिए कुछ प्यारे प्यारे डायग्राम्स। अमीबा, जस्ट लाइक जो एक प्रोटोजोआ होता है। पैरामीशियम, जो वो भी एक प्रोटोजोआ होता है। स्पायरोगारा, ये एक एल्गी है और ग्रीन कलर का होता है। अगर ये एल्गी है, ग्रीन कलर की है, तो अपना खाना खुद बनाएगी, तो इसमें क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। फिर आता है क्लाइडोमोनास, ये भी एक एल्गी है, इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। अभी तक मैंने आपको डायग्राम बताए, एग्जाम्पल बताए। अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसमें सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है, सिंगल सेल। मल्टीसेलुलर जिसमें मोर देन सेल्स होती हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल यानी कि एक सेल से ही उसका सारा काम होता है, और मल्टीसेलुलर में अलग अलग सेल्स होती हैं जो अपना काम करती हैं। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, जिसके डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाए थे। जो मल्टीसेलुलर होते हैं उसमें हमारे आते हैं एल्गी एंड फंजाई। अब आप कहेंगे यूनिसेलुलर में भी एल्गी है और मल्टीसेलुलर में भी एल्गी है, तो ये एल्गी अलग अलग होती हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होती हैं और कुछ मल्टीसेलुलर भी होती हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? दे लाइव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये हर जगह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। आइस कोल्ड क्लाइमेट, ठंडे इलाके में, डेजर्ट, रेगिस्तान में, मार्शी लैंड, थोड़ा नमी वाला इलाका, हॉट स्प्रिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिर्फ बाहर ही नहीं पाए जाते, ये ह्यूमन और एनिमल की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ हमारे फ्रेंडली होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। तो पहले हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कस करेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड, आपने देखा होगा रात को अपनी मम्मी क्या करती हैं? दूध लेती हैं, उसे अच्छे से बॉईल करती हैं हल्का सा, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा दही का डाल देती हैं, हाफ स्पून, और सुबह देखते हो तो वो पूरा दूध आपको किस में चेंज मिलता है? दही बन जाता है। वो किसकी वजह से होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। जिसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जब आप मिल्क में क्या करते हैं? ऐड करते हैं थोड़ी सी कर्ड को, तो जो उसमें कर्ड में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है वो डिवाइड करता रहता है, पूरी रात मल्टीप्लाई होती है, उसमें डिवीज़न होती रहती है, और वो क्या करता है? पूरे दूध को दही बना देता है। होल मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। तो ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा है मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड तो सभी लोग खाते हैं, चाहे वो हमें नुकसान करे चाहे फ़ायदा करे। सैंडविच सबको पसंद होती हैं। तो एक बनती कैसे है? वाटर प्लस शुगर प्लस ईस्ट। पानी में थोड़ा सा शुगर और ईस्ट को ऐड किया जाता है, तो ईस्ट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है रातों रात। फिर ऐड इनटू व्हीट। जब हम उसे गेहूं के आटे में मिलाकर लगा देते हैं तो आप देखेंगे, जैसे आपने मैदा भी देखी होगी, अगर हम उसे लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे फूल जाती है। वो ईस्ट की वजह से ही होती है। तो उस आटे में क्या होगा? बबल ऑफ गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी और उसमें बबल्स बन जाएंगे। आपने ब्रेड में देखा होगा बीच में छेद छेद से होते हैं, वो ईस्ट की वजह से ही होते हैं। ईस्ट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसमें बबल्स आते हैं।
कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल क्या यूज़ है? यूज्ड फॉर द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। इन सब के बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का और कहाँ यूज़ किया जाता है? अल्कोहल और वाइन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, इनके फ़ायदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। फिर आती है हमारी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है? वाटर लिया, उसमें डिज़ोल्व किया, 2 से 3 स्पून हमने शुगर की ऐड की और हाफ़ स्पून हमने उसमें यीस्ट डाला, जैसे कि हमने मेकिंग ऑफ ब्रेड में किया था। अब उसे कवर्ड कर दिया एंड प्लेस इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। गर्म जगह पर उसे 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया। नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अल्कोहल में। वहाँ पर हमने क्या किया था? वाटर में शुगर ऐड की थी, शुगर में यीस्ट ऐड करके उसको क्या किया था? गेहूँ के आटे में मिलाया था, और यहाँ पर हम उसे रख दे रहे हैं तो वह अल्कोहल बन जाता है। तो शुगर से ही हमारा अल्कोहल बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन को डिस्कवर किसने किया था? लुइस पास्चर ने 1857 में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने 1857 में, याद रखिएगा आप। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन में भी यूज़ है। ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल भी कर देते हैं और स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ ऑफ डिजीज़ की। जो भी बीमारी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसे किल कर देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं, जिससे हमारी क्या बनती है? एंटीबायोटिक्स, जिसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इजीली लर्न होने चाहिए चैप्टर को समझ के। बाकी क्वेश्चन आंसर में तो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो अगर आप चैप्टर समझने के साथ साथ इन चीज़ों को याद कर लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम ऐड करते हैं जब सॉइल में, तो हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी सॉइल में तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे हमारी सॉइल अच्छे से प्लांट्स को ग्रो कर पाती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग, जो कि ह्यूमन बींग में डिजीज़ बीमारी करते हैं, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड पैथोजन। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। थैंक यू।